ये एनसीईआरटी क्लास 6 गणित प्रकाश के चैप्टर 2 पर बनाए गए वीडियो का 7वां पार्ट है। पिछले वीडियोज में हमने दो एंगल को कंपेयर करना सीखा था सुपर इम्पोजिशन मेथड से और किसी थर्ड ऑब्जेक्ट को रख के किसी दो एंगल को कंपेयर कर रहे थे। अब है कि क्या हम एंगल को नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एंगल कितना बड़ा है। हम ऐसा कर सकते हैं। एंगल का मेजरमेंट नंबर में देने के लिए मैथमेटिशियंस ने सर्कल के सेंटर में जो एंगल होता है उसको 360 इक्वल एंगल, इसे कह सकते हैं कि 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है। और अब जब सर्कल का जो सेंटर है वो 360 पार्ट में डिवाइडेड है तो 1 यूनिट का मेजरमेंट कितना होगा? 1 डिग्री। ये जो यूनिट पार्ट है इसका यूज किया जाता है किसी भी एंगल के मेजरमेंट को देने में। एक एंगल का जो मेजरमेंट है वो बताता है कि कितना 1 डिग्री यूनिट पार्ट वो कंटेन कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, इसके अंदर 30 यूनिट दिया हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो एंगल है इसका मेजरमेंट कितना होगा? 30 डिग्री। ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ अ फुल टर्न इन डिग्री। तो फुल टर्न का मेजरमेंट कितना होगा? 360 डिग्री। ठीक है। और ये डिग्री जो है इसको हम ऐसे लिखते हैं 360 के ऊपर ये सिंबल। ठीक है, ऐसे इसको कहते हैं 360 डिग्री। अब पूछ रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल इन डिग्री। तो फुल टर्न जो है वो 360 डिग्री है, स्ट्रेट एंगल इसका आधा होता है। फुल टर्न 360 डिग्री का है तो हाफ टर्न कितना होगा? इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 180 डिग्री। तो स्ट्रेट एंगल जो है वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, यहां पर दिया हुआ है AOB 180 यूनिट कंटेन कर रहा है, ये 180 डिग्री होगा। ठीक है। ऐसे ही अगर हम पूछे कि राइट एंगल का मेजर कितना होगा तो राइट एंगल जो है वो स्ट्रेट एंगल का हाफ होता है, यानी कि 180 को 2 से डिवाइड कीजिए, 90 डिग्री, 290 डिग्री मिलकर के बनाता है 180 डिग्री। ये है 90 डिग्री का, इसके अंदर कितना यूनिट होगा? 90 यूनिट होगा। अब पूछ रहा है कि अ फुल टर्न हैज बीन डिवाइडेड इनटू 360 डिग्री। फुल टर्न जो है इसको 360 डिग्री में डिवाइड किया गया, लेकिन 360 डिग्री ही क्यों? अब 360 डिग्री क्यों यूज किया गया इसका रीजन पूरी तरह से आज भी पता नहीं है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली सोचे कि क्यों मैथमेटिशियंस सालों से 360 डिग्री यूज कर रहे हैं, तो 360 जो है ये स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको 10 तक जितने भी नंबर हैं 7 को छोड़ करके 1 2 3 4 5 6 8 9 10 इस सब से ये डिविजिबल है 360 डिग्री। ठीक है, मतलब इसको इतने पार्ट में, इतने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। 360 डिग्री जो है ये 12 से भी डिविजिबल है, इसको 12 पार्ट में भी हम बांट सकते हैं। तो और 12 क्या है? एक ईयर को हम 12 मंथ में डिवाइड करते हैं। और ये 24 से भी डिविजिबल है 360 डिग्री। ठीक है। और 24 क्या है? एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। ठीक है। और यही सब जो फैक्ट्स है इसके कारण 360 जो है ये नंबर काफी ज्यादा यूजफुल है। यहाँ पर कुछ फिगर दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें कि सर्कल को डिवाइड किया गया है 1 पार्ट में, 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में, 5 6 8 9 10 एंड 12 पार्ट में। अब आपको सब में डिग्री मेजर बताना है। ठीक है। तो यहाँ पर तो फुल टर्न है, ये कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। अब यहाँ पर इसका हाफ कर दिया तो ये कितना होगा? 180 डिग्री। यहाँ पे 3 पार्ट में बांट दिया है तो 3 से 360 डिग्री को डिवाइड कीजिए, कितना होगा? 120 डिग्री। ये 4 पार्ट में डिवाइड है तो 90 डिग्री। मतलब जितने पार्ट में डिवाइडेड है उतने पार्ट से 360 डिग्री में आपको डिवाइड कर देना है तो एंगल का, एक एंगल का मेजर आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, सबसे लास्ट वाला हम देखते हैं। ये सर्कल 12 पार्ट में डिवाइडेड है तो 12 से हम 360 को डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, यानी कि ईच एंगल जो है वो 30 डिग्री मेजर का है। अगला टॉपिक है डिग्री मेजर्स ऑफ डिफरेंट एंगल। हाउ कैन वी मेजर अदर एंगल्स इन डिग्री। दूसरे एंगल्स को कैसे हम डिग्री में मेजर कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें एक टूल का यूज करना होगा, उसका नाम क्या है? प्रोट्रैक्टर। 2 तरह के प्रोट्रैक्टर होते हैं, एक तो होता है कि फुल टर्न वाला, ठीक है, यानी कि सर्कल जो कि 360 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड होता है, और दूसरा होता है हाफ सर्कल जो कि 180 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड होता है। ये आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है जनरली। यहाँ पर दिया गया है अनलेबल्ड प्रोट्रैक्टर, यानी कि यहाँ पे मेजरमेंट जो है वो नहीं दिया गया है। यहाँ पर एक प्रोट्रैक्टर है,
इसमें ये जो सेंटर है यहाँ पर स्ट्रेट एंगल बन रहा है, इसको 180 यूनिट में बांटा गया है, ठीक है, एक एक डिग्री करके। यहाँ पर केवल आपको लाइंस दिख रहे हैं जो कि स्ट्रेट एंगल को डिवाइड कर रहा है। अब ये इसका बेस है, ठीक है। तो ये जो हम बेस को अगर देखें तो यहाँ से क्या है, लंबे लंबे मार्किंग है, ये फिर ये ऐसे करके जो लॉन्ग मार्किंग है इसके बीच का जो एंगल है वो 10 डिग्री का है, ठीक है। और लॉन्ग मार्क के बीच में क्या है, मीडियम साइज मार्किंग है हर 5 डिग्री के बाद। जैसे यहाँ से यहाँ तक का अगर हम देखें तो क्या है, इसको 5 इक्वल पार्ट में बांटा गया है। इसका मतलब ये तो 0 डिग्री है क्योंकि बेस एंगल है। ये कितना हो जाएगा, 5 डिग्री, ये हो जाएगा 10 डिग्री, ये हो जाएगा 15 डिग्री, ये हो जाएगा 20 डिग्री। यानी कि ये लॉन्ग मार्क जो है ये 10-10 डिग्री में बटा हुआ है और इसके बीच का जो है ये 5-5 डिग्री में बटा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द मेजर ऑफ फॉलोइंग एंगल के ए एल। यहाँ पर के है, उसके बाद ए यहाँ पे है और एल यहाँ पे है, तो के ए एल का मेजरमेंट आपसे पूछ रहा है। अब हम देखेंगे कि ए के और ए एल के बीच में कितना यूनिट है, उतना ही उसका डिग्री में मेजरमेंट हो जाएगा। तो आपको पता है कि 5-5 डिग्री का भी बीच में है मीडियम साइज का, तो ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, यानी कि के ए एल के बीच में कितना यूनिट है, 30 यूनिट। तो इसका मेजरमेंट कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर दे भी रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है डब्ल्यू ए एल कितने डिग्री का होगा, डब्ल्यू ए एल। तो हम देखेंगे ए एल और ए डब्ल्यू के बीच में कितना यूनिट आ रहा है, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। तो यहाँ पे 50 यूनिट कंटेन कर रहा है, तो 50 डिग्री इसका मेजरमेंट होगा, ठीक है। अब है एंगल टी ए के, टी ए के। सेम वैसे ही आप देख लीजिए कि ए टी और ए के बीच में कितना यूनिट है, और पहले आपने पता कर रखा है कि ये के ए एल जो है ये यहाँ पे 30 यूनिट है, डब्ल्यू ए एल में 50 यूनिट है। अब बस आपको देखना है टी ए डब्ल्यू कितना यूनिट कंटेन कर रहा है, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। यहाँ पे हो गया 40 यूनिट। अब तीनों को प्लस कर लीजिए, 30 प्लस 50 प्लस 40, 30 प्लस 50 प्लस 40, 50 प्लस 40 90 प्लस 30 120 यूनिट ये कंटेन कर रहा है टी ए के। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। ये क्वेश्चन था अनलेबल्ड प्रोट्रैक्टर के लिए। इसमें आपको डिग्री मेंशन नहीं किया गया है, इसमें यूनिट को देख करके आपको डिग्री बताना था, ठीक है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब है लेबल्ड प्रोट्रैक्टर जिसमें की डिग्री मेंशन है। ये जो लेबल्ड प्रोट्रैक्टर है ये आपके ज्योमेट्री बॉक्स में पाया जाता है। अब इस प्रोट्रैक्टर से कैसे एंगल मेजर किया जाता है, क्या मेथड्स है, इसको हम वीडियो के अगले पार्ट में जानेंगे।